हेलो बच्चों, फिर से आ गया मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 बताने के लिए। तो जल्दी से फटाफट बच्चों अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो आज बहुत आराम से हम लोग 4.2 एक्सरसाइज को समझेंगे। जी हाँ बच्चों, यहाँ 4.2 एक्सरसाइज है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज में करने क्या वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी हाँ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर वही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसा कि आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 4.1 की वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में वहाँ दिख रहा है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव क्लास लूँ, अपलोडेड वीडियो करूँ आपके लिए, तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है क्या, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये कोई एक इक्वेशन x + y = 5 है, ये एग्जाम्पल है। अब इसके सोल्यूशन निकालने कैसे जाते हैं, जैसे बच्चों हमने ये दे दिया x की, अगर यहाँ डिफरेंट वैल्यू हम निकालें, x की डिफरेंट वैल्यू निकालें तो y की क्या होगी, डिफरेंट वैल्यू आएगी। अब जैसे यहाँ पर हम जब जैसे जैसे x की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। यहाँ हमने टेबल बना लिया, आपको 4 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, जितना भी निकालना हो वी कैन गेट फ्रॉम दिस मेथड। तो देखो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इससे हम x या y की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इससे x की वैल्यू जो आपको अच्छा लगे उसी की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 यहाँ रहेगा, लेकिन ये वैल्यू जब इधर से ट्रांसपोजिशन होकर इधर जाएगी तो -y हो जाएगी, राइट। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए किसी बच्चे ने कहा जी हम x की नहीं निकालेंगे, हम y की निकालेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखिए, अगर आप y लिखना चाहते हैं तो ये -x इधर आ जाएगा, कुछ भी लिखिए सब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग x की वैल्यू पुट करना है। चलो अगर बच्चों हम यहाँ पर x = 0 लिखे, यहाँ लिख देते हैं पुट x = 0, देन वी गेट y = क्या हो जाएगा, y = देखो क्या हो जाएगा, यानी 5 - 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी 5 ही होगा। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, 5। सिंपल सी बात। अब देखो, अब दोबारा पुट x = 1 रख दिया, देन वी गेट y = क्या हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा। जी हाँ, क्यों, क्योंकि x की जगह 1 रख रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4। यानी बच्चों जब आपने 1 रखा तो ये 4 आया। इसी तरीके से आप डिफरेंट x की वैल्यू रख के 2 रख दीजिए, तो अब आपका क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 5 - 2 = क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से अब इसको वह हम रख देते हैं, 2 रखा तो यहाँ 3 आ गया। इसी तरीके से अगर 3 रखेंगे तो देखो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये इस तरीके से कितनी भी वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल सकते थे। तो इसी तरीके से चलिए हम लोग अब चलते हैं कुछ अपनी बुक के पास। बुक में कौन सा क्वेश्चन पहला जो दिया है वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फर्स्ट। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। यहाँ आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है और क्यों है। तो देखो ये y = 3x + 5 दिया है, तो ये कह रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा, या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। तो आपको अभी हमने जस्ट इसके पहले जो एग्जाम्पल कराया था उसमें देखा था आपने कि उसका हमने जैसे जैसे x की वैल्यू हम रखते थे वैसे वैसे y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल जाती थी। तो इसमें भी बच्चों हम लिख सकते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो y = क्या है, 3x + 5, ठीक है। मान लीजिए हम पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी इधर सारा x है, इधर y है, तो x की वैल्यू अलग अलग रखिए आप। पुट x = 0। चलिए x = अगर 0 रखेंगे तो देन वी गेट y = क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, ये 3 ब्रैकेट्स में 0 + 5
तो देखो 3 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, यानी जब इसका हम 0 रखें तो ये हमारी वैल्यू क्या आई 5 आई। अब देखिए इसके बाद पुट x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो देन वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। देखो जैसे जैसे है वैसे आप प्रोसेस करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। 3 बन जा 3 और ये 3 बन जा 3 और प्लस 5 तो कितना आएगा 8, यानी ये आपका 1 अगर रखा तो यहाँ 8 आएगा। इसी तरीके से बच्चों हम कुछ भी वैल्यू रख दें तो अब यहाँ देखो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा देन y इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3, ये तो हमारा 3 रहेगा ही, 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी बच्चों 3 2 जा 6 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 11। तो यानी अगर आपने इसमें 2 रखा तो ये 11। इसी तरीके से हम जितनी वैल्यू आप रखते रहेंगे किसकी x की जितनी वैल्यू आप रखेंगे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू उतनी ही आती रहेगी। कोई इसका पता नहीं है, वो नहीं है कि आप श्योर हैं कि इतने ही वैल्यू आएगी, आप इसके बहुत सारी वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अब देखो तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी ये वाला आपका सही होगा। अब इसमें रीजन भी बताया, पूछ रहा है कि इसका रीजन क्या होगा। अब यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिख देना, ऑप्शन थर्ड, और यहाँ बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हर एक x के वैल्यू के रखने के बाद देयर इज करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y की बहुत सारी वैल्यू रखते जाएगी। तो इसलिए बच्चों हमें पता चल गया कि जो ये आपको जितने भी एक दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसे y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग आती रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 की तरफ हम ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो राइट द सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, लेकिन इसमें कितने सोल्यूशन निकालने, 4 सोल्यूशन। राइट द 4 सोल्यूशन, कितने 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक जैसे हम आपको निकाल के बताते थे, फर्स्ट क्वेश्चन बताया, वैसे इसमें 4 सोल्यूशन निकालना। तो आई थिंक यू कैन डू, वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं। देखो क्या करना है, अब इसको देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, इस तरीके से आप टेबल बना लेना। अब देखो जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिख रहा है बच्चों आराम से, यहाँ 2x प्लस वाई है तो इसको हम अब y या x की वैल्यू निकाल लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ देखो y केवल इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, ध्यान से समझना, एक चीज़ आप अगर समझ गए समझ लो आपको आ जाएगा। यहाँ देखो दोनों इधर ला सकते हो, x की वैल्यू निकालो या y की, लेकिन निकालना किसकी है ये ध्यान से समझो। जिसके साथ कोई संख्या नहीं ना वो वैल्यू निकालो। तो y इक्वल टू लिखो 2x इधर लाओ। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो अब हम अगर y इक्वल टू लिखें तो 7 तो इधर होगा, लेकिन ये x 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम पुट x इक्वल टू 0 रख दें तो हम क्या होगा, वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी बच्चों 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0, यानी 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 आएगा। यानी जब हम x की वैल्यू 0 रखे तो ये y की वैल्यू क्या आई 7 आई। चलिए अब पुट x इक्वल टू 1 रख दो तो वी गेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 7 और ये 2 1 जा 2, तो 7 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 5, है ना। तो यहाँ पे आपने 1 रखा तो यहाँ क्या आ गया 5। ध्यान से देखिएगा x की वैल्यू 1 तो हमारा y की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो यहाँ देखो तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, भाई 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अब ये कितना आया,
यानी अगर 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 आ गया। इसी तरीके से एक वैल्यू और रख लीजिए x, अगर हम x इक्वल टू 3 रखें तो ये हमारा y इक्वल टू जो आएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 7 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 तो कितना आएगा 1, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 7 में 6 घटाएंगे 1, तो यानी जब आपने इसमें 3 रखा तो ये कितना आया 1। तो इस तरीके से बच्चों हमने 4 सॉल्यूशन आराम से निकाल लिया। तो इसी तरीके से देखो बच्चों, ये आपको दिया हुआ है पाई एक्स। यहाँ ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत घबराते हैं कि ये क्वेश्चन सर कैसे करें, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़रा ध्यान से देखो। इसको भी y इक्वल टू लिखो 9 माइनस पाई एक्स। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, रख सकते हो नहीं भी रखो, दोनों आपके सही होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर पुट x की वैल्यू हम क्या रखें 0, देन वी गेट y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, यानी तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई 0 हो जाएगा, केवल 9 आएगा। तो यानी बच्चों हमने जब इसकी x की वैल्यू क्या रखा 0, तो y की वैल्यू क्या आई 9। फिर अब दोबारा हमने पुट x इक्वल टू 1 रख दिया, तो हम वी गेट y इक्वल टू जो आएगा हमारा 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी बच्चों ये आएगा क्या 9 माइनस पाई, क्यों पाई 1 जा पाई, तो यानी अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, ये क्या है 9 माइनस पाई, यानी 9 माइनस पाई। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसी तरीके से x इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, तो अब इसको 9 माइनस 2 पाई लिख दीजिए, 2 रखा तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। इसी तरीके से 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने 4 सॉल्यूशन इसके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। थर्ड में देखो, थर्ड यहाँ भी ये भी आसान है। जब बच्चों यहाँ पर देखो x इक्वल टू 4y दिया है, अब इसमें आपको अलग अलग वैल्यू y की रखना है तो आसान है। तो जब y की वैल्यू अगर हम पुट यहाँ लिखें, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लिखें तो वी गेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, यानी क्या हो जाएगा 0। यानी बच्चों जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 0 आई, ठीक है। अब देखो फिर पुट y इक्वल टू 1 रखा तो वी गेट, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, यानी 1, तो ये ये 1 रखा तो ये x की वैल्यू 4 आएगी, यानी ये मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। इसी तरीके से y इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 या 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8, यानी इसको क्या रखेंगे 2 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 8। इसी तरीके से 3 रखेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। ये आपका स्टूडेंट्स इसी तरीके से वैल्यू आप चौथी भी रख लेंगे, मैंने चौथी नहीं रखा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए इसी तरीके से बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत आसान है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3 पे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। जी अभी तक बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको या तो लाइव क्लास लूँ या तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो जल्दी से फटाफट प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और जल्दी से घंटी बजा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी बच्चों ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4, इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है कौन सा नहीं है। ये भी ऐसे करना है, ये भी ऐसे वैल्यू पुट करना है। तो कैसे करना, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। केवल क्या करना है, ये जो x और y की वैल्यू दी है, ये फर्स्ट वैल्यू आप जानते हो x की होती, सेकंड वैल्यू y की होती, इन दोनों LHS में रखो।
जहाँ जहाँ एक्स है वाई की वैल्यू वहाँ आप पुट कर दो। इफ़ वी कैन गेट टू द RHS एज ए 4 देन वी कैन से दैट इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। अगर रखने पर RHS आता है तो इसका मतलब वो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर 0 और 2, तो फर्स्ट के लिए हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉर हम लिखेंगे 0 और 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस 2 और क्या होगा 2 इक्वल टू क्या होगा 4। तो ये 0 माइनस 4 और ये आया 4, तो ये माइनस 4 इक्वल टू 4 आया, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ये लिख देंगे नो। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या है बच्चों, यहाँ देखो फॉर 2 0, तो यहाँ पे फिर वही इक्वेशन आप लिखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू देखो क्या है 2, तो 2 लिखो, माइनस 2 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ पर 0 है तो 0 रख दो इक्वल टू 4, तो ये 2 माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो क्या आया ये 2 इक्वल टू 4 आया, तो ये नॉट इक्वल टू है, तो ये भी हो जाएगा नो। तो ये इस तरीके से बच्चों ये दो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इधर देख लो एक बार। यहाँ पर अगर इसी जगह हम 3rd और 4 भी सॉल्व करके दिखाएं आपको, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो 4 क्या है। अब यहाँ लिखो 4, हम 3rd करने जा रहे हैं, 3rd फॉर 4 एंड 0। तो यहाँ पे देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 और उसकी वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0, तो इक्वल टू क्या होगा 4, तो यानी 4 माइनस 0, 2 का 0 में होगा 0 यानी 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, तो ये क्या लिखोगे s। इसी तरीके से बच्चों आप इसको भी कर सकते हो, 4th वाला भी। तो चलिए इसी तरीके से हम जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो 4 में क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके रखा करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। यानी अगर ये इसका एक सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालो। अब देखो इसमें सोल्यूशन था कि नहीं था, तो हम वैल्यू पुट करते थे x y की, तो इसकी भी जो वैल्यू x y की दी है इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, तो चलो वैल्यू इसको रखो। तो 2, अब यहाँ x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या है k। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू क्या होगा k। तो ये क्या हो जाएगा 7, यानी k की वैल्यू बच्चों क्या आ गई आपकी 7। तो यानी आपका ये आंसर आ चुका है। इसी तरीके से आपको ये सॉल्यूशन सॉल्व करने होते हैं अगर इस तरीके कोई वैल्यू दिया होता। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज जो 4.2, बहुत ईजी से मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 4.3 और 4.4 को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों, बाय बाय।